हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में पीएम मोदी की एंट्री हो गई है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार हुआ, जिसका नुकसान प्रदेश के नौजवानों को हुआ। वहीं पीएम ने हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर भी तंज कसा। कांग्रेस के झूठ पर विश्वास करके वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस के झूठ की गुट्टी ने कर्नाटका और तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटका में तो हाहाकार मचा हुआ है। वहां महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास कार्य ठप है। कांग्रेस आने के बाद निवेश और नौकरी दोनों कम हो गए हैं। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक तेलंगाना में किसानों से जुड़ी योजनाएं लागू करके दिखाए। कांग्रेस सिर्फ झूठी बातें करती है, जबकि हमारा हरियाणा 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। यहां कुरुक्षेत्र से आज एक और चुनौती देता हूं। कांग्रेस किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाती है। सच्चाई ये है, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस में दम है तो वो कर्नाटका और तेलंगाना में अपनी किसान योजनाएं वहां लागू क्यों नहीं करते हैं? कहीं तो करके दिखाओ। किसान तो किसान है, हरियाणा के हो या फिर कर्नाटका के। फिर सिर्फ झूठी बातें कांग्रेस क्यों करती रहती है? जमीन पर करके क्यों नहीं दिखाते? आप देखिए, एमएसपी को लेकर यहां ये कितना शोर मचाते हैं, जबकि हमारा हरियाणा देश का वो राज्य है जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। आप जरा याद कीजिए, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठ पकड़ लिया तब ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कर्मचारियों की हितैषी सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। और ये झूठे लोग यहां हरियाणा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साथियों, कांग्रेस की राजनीति झूठे वादों और देश में अराजकता फैलाने के हथकंडों तक ही सीमित हो चुकी है। आप जरा याद कीजिए, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी, गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए, तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। चुनावी दौर है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात होगी कि हरियाणा के इस चुनावी दंगल में किस दल को विजय मिलती है और कौन पराजित होता है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।